ठीक है, हमीद को डिस्चार्ज कर दिया है। हाँ, अच्छा है। अच्छा है? मेरा शौहर तो कब्र में है और मैंने कहा कि छुट्टी मिल गई है, तो तुम कह रहे हो अच्छा है? ओह, 2 दिन बाद देखना। यही हमीद, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कंपनी की जिम्मेदारी संभालो कहकर उमर को कायल करने की कोशिश करे तो हैरान मत होना, फिर वही कंपनी का मालिक बन जाएगा। अम्मी मैं नहीं समझता कि उमर अभी इस सब के लिए तैयार है। कसम से, बेशक वो खुद ना चाहे, उसका बाप उसे मनाने के लिए सारे पत्ते खेल जाएगा और फिर तुम कुछ भी सोचे समझे बगैर खुद को कंपनी के दरवाजे के बाहर खड़ा पाओगे। ऐसा कभी नहीं होगा। उमर कंपनी संभालेगा और फिर मुझे कंपनी से निकाल देगा। हाँ बिल्कुल, हो भी सकता है, उनसे कुछ उम्मीद नहीं। अम्मी जान, मुझे देर हो रही है, कंपनी जाना है। फर्ज करो कि तुम्हें नहीं निकाला और हमीद ने अपने बेटी को मालिक बना दिया, तो तुम उसके नौकर बन जाओगे, नौकर, समझे? जी फरमाइए। मेहमद बेटा, मेरी जान, आज रात तुम्हें हमारे घर खाने पर आना है। कुछ हुआ है क्या? क्या कुछ होना जरूरी है? बस हम साथ बैठकर खुशी से खाना खाएंगे। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। ये लीजिए। जुमाना, जरा ऊपर से मेरे मोजे ले आओ बेटी, कसम से मेरे पाँव बहुत ठंडे हो रहे हैं। जी अभी लाती हूँ। हेलो जी, मैं ही हूँ, कहिए। मेहमद कहाँ है बेटी? शायद वो कंपनी में है। तुम्हारे बॉस ने मुझे एक ईमेल भेजी है, चेक करता हूँ अभी। जरा फोन देना मेरा। जी मेरी जान। आप तो फौरन काम पर लगे हमीद साहब। वाकई हमीद, ये तो ज्यादती है। परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। जरा इसे देखो। जी जरूर। यहाँ आओ बेटी, आओ, यहाँ आराम से बैठो। बहुत शुक्रिया जानेमन। लड़की को अपने मंगेतर के बारे में ना पता हो, इस लड़की का उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। अम्मी आहिस्ता बोले, कहीं वो सुन ना ले। मेरी बात को तुम लिख लो, 1 महीने में भाग जाएगी ये। ऐसी बात मत कही, गीबत की बेहद होती है। चुप रहे। तुम्हें क्या है लड़की, बिल्कुल अपनी माँ पे गई हो। मैंने कह दिया खत्म तो बस खत्म। ये सिर्फ मॉडल के लिए तैयार किया गया एक इब्तदाई खाका है। हमीद साहब, ये इसलिए तफसील नहीं ओह है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं यही सोच रहा था कि आखिर ये है क्या। हॉस्पिटल से कॉल आई थी, कह रहे थे दवाएं रेडी हैं। मैं फौरन जा रहा हूँ लेने के लिए। किसी को कुछ चाहिए बताइए। नहीं बेटा, शुक्रिया। आपको कुछ चाहिए? नहीं। ठीक है। मैं भी अब इजाजत चाहूंगी। बीमार की अयादत मुख्तसर होनी चाहिए। अल्लाह आपको सेहतमंद रखे। शुक्रिया शुक्रिया बेटी, खुश रहो। तुम कैसे जाओगी बेटी? टैक्सी से। ये तो हो ही नहीं सकता। उमर, ओह ये रहा। बेटी को जहाँ जाना हो छोड़ कर आओ। ठीक है बाबा। खुदा हाफिज। आने का शुक्रिया बेटी, खुदा हाफिज। ये लीजिए। उमर, आयजा, यह बात करना मुनासिब नहीं है। उमर, कुछ ऐसी बातें हैं जिनका तुम्हारे लिए जाना जरूरी है। माफ करना। जी जनाब। हाँ, मैं आपकी कॉल का ही इंतजार कर रहा था। नहीं, अभी तक तुर्की में हूँ।
है कि अब हम बात कर सकते हैं? गाड़ी में भी बात ना हो सकी। ठीक है, कहो, सुन रहा हूँ मैं। आज सुबह मुझे मेहमत के साथ जाना पड़ा। ऐसा ये फितरी बात है, मेहमत तुम्हारा मंगेतर है। नहीं है, अब बिल्कुल नहीं है। देखो, मैं तुम्हारी जिंदगी को उलझाने वाला नहीं बनना चाहता हूँ। तुम नहीं उलझा रहे, मैंने तुम्हें बताया था। मैं मेहमत से अपने लिए अलग होना चाहती हूँ। शायद मुझे शुरू से ही उसे इतनी जल्दी हाँ नहीं कहना चाहिए था। मैंने उसे साफ कह दिया है कि हमें अलग हो जाना चाहिए। आयजा, जिस हद तक मैं मेहमत को जानता हूँ, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, बल्कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। मेरा जवाब नहीं बदलेगा। बस उसने मुझसे एक बात की है। अच्छा, क्या बात की? जब तक तुम्हारे बाबा की तबीयत नहीं संभल जाती, हम किसी को नहीं बताएंगे। यानी तुम लोग अलग नहीं हुए? अलग हो चुके हैं और किसी को पता नहीं चलेगा फिलहाल। आयजा, मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत अहमियत रखती है और तुम उनकी नजर में मेरे कजन की मंगेतर हो। जानती हूँ, तुम ठीक कह रहे हो, मगर तुम्हारे बाबा अभी हॉस्पिटल मेरे लिए यही आम है कि मेरे बाबा ठीक हो जाए। तो फिर? मालूम नहीं आयजा, नहीं मालूम। प्लीज मुझे कुछ वक्त दो तुम। काश मेरे पास कोई और रास्ता होता। काश मैं तुम्हें हमेशा के लिए भुला पाता। तो फिर मत भुलाओ मुझे, ऐसे मत छोड़ो मुझे। आयजा, अब हमें जाना होगा। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। तुमने तो मेरी जान निकाल दी। क्या इस मामले का इख्तिताम करोगे? माफ करना, किस मामले का इख्तिताम? यूं अचानक मेरे सामने आ जाने वाले मामले तुम का। फजूल बातें करना बंद करो, मैं भी ये हरकत बंद कर देता हूँ। मैं हालात के मुताबिक बर्ताव कर रही हूँ। अगर आप भी ऐसा करेंगे तो खुशी होगी। तुम्हारा ये अंदाज बहुत फजूल है, जानती हो ना? मैं इससे इत्तेफाक नहीं करती। कल तक तो हम मैसेजेस कर रहे थे, आज तुम्हारे लिए औजान साहब बन गया। जुमाना, ऐसा मत करो। असल में आप मत करें। मैंने पहले भी कहा था आपसे, मैं इस घर के बेटे के साथ। तो तुम ऐसा समझ लो कि मैं इस घर का बेटा नहीं हूँ? मैं नहीं समझ सकती। खुदारा, नीचे मेरा इंतजार हो रहा है। आयशा मेरी जान, कितनी देर करती आने में? कहाँ रह गई थी तुम? अम्मी, ये सब किस लिए? मैं तो सोच रही थी महीना कैसे गुजरेगा और आपने पूरी मेज सजा ली। ये क्या तरीका है? चलो चलो, जाके अच्छे से कपड़े पहन लो। जरा चेहरे पे मेकअप भी कर लेना। घर में मेहमान आ रहे हैं। कौन आ रहा है? मेहमत को मैंने खाने पर बुलाया है। अम्मी, आपने मुझसे पूछे बगैर कैसे बुलाया? बेटा, तुम इस वक्त गुलशा यलमास के सामने हो। मैंने सब कुछ समझ लिया है। तुम दोनों के दरमियान कुछ फासला आ गया है, इसीलिए मैंने मेहमत को बुलाया। आज रात हम सब ठीक कर लेंगे। वाकई कभी कभी आप बहुत अजीब हो जाती हैं अम्मी। ये मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहे करूं। आपको समझ क्यों नहीं आ रही? मैं तुम्हारी जिंदगी बचा रही हूँ। अम्मी, बेवकूफ मत बनो। तुम्हें इतना ज्यादा चाहने वाला कोई और शौहर मिल ही नहीं मैं सकता। उसे पसंद नहीं करती हूँ। मैं मेहमत से मोहब्बत नहीं करती। आप समझ क्यों नहीं यही तो रही? नहीं समझ पा रही। सब कुछ तुम्हारी अपनी मर्जी के मुताबिक हो रहा था। तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही थी, फिर अचानक से सब कुछ बिगड़ गया। क्यों आयशा? देखा, तुम जवाब नहीं दे रही। कोई और बीच में आ गया है ना? ये घड़ी किसकी है तुम्हारे पास? बताओ मुझे, किसकी है? अम्मी, ये घड़ी कहाँ से मिली आपको? तुमसे मैंने पूछा ये घड़ी किसकी है? ये बताओ, तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? तो आप मेरे कमरे में चीजें टटोल रही हैं। लाइन दे छोड़ो, मुझे। छोड़ो